यस, स्टार्ट करते हैं। न्यू टॉपिक, क्लॉक्स। ठीक है, सब अवेयर हैं व्हाट इज क्लॉक। घड़ी देखना सबको आता है, ठीक है। हमको घड़ी देखना आता है, तो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज कि किसी भी घड़ी में अगर अपन डिजिटल वॉच की बात ना करें, हम ऐसे कांटे वाली घड़ी की बात करें, तो उसमें कितने हैंड्स होते हैं? 3 हैंड्स होते हैं। कौन कौन से? आवर हैंड, सेकेंड वन इज मिनट हैंड एंड सेकेंड हैंड। 3 तरीके के कांटे अपने को देखने को मिलते हैं। एक होता है आवर हैंड, एक होता है मिनट हैंड और एक होता है सेकेंड हैंड, है ना। अपन तीनों हैंड्स के बारे में बात करेंगे। क्लियर है? हमको ये घड़ी दिख रही है, क्लियर क्लियर है ना, जिसमें 12 से 12 का पूरा टाइम आपको दिख रहा होगा। क्लियर है? इसमें अपन आवर हैंड भी बनाएंगे, इसमें अपन मिनट हैंड भी बनाएंगे, और सेकेंड हैंड का यहां पर कैसे यूज होता है वो भी अपन देखेंगे। क्लियर? बिल्कुल। चलो, सबसे पहले अपन बात करते हैं आवर हैंड के बारे में। सबसे पहले अपन बात करेंगे आवर हैंड के बारे में। तो जब अपन आवर हैंड के बारे में बात कर रहे हैं, तो अपने को मालूम है कि एक घड़ी में 12 घंटे शो करता है वो, है ना। दिन में 24 घंटे होते हैं, पर एक घड़ी में 12 घंटे शो करता है। तो 12 घंटे में 12 आवर्स में कितना डिग्री कवर होता है? 360 डिग्री। अगर अपन बात करें तो 12 आवर्स में कितना कवर होता है? 360 डिग्री। क्लियर है सभी को? तो अगर मैं आपसे बात करूं कि अगर 12 आवर में 360 डिग्री का एंगल बनता है, तो एक घंटे में कितने डिग्री का एंगल बनेगा? तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 360 डिवाइडेड बाय 12। तो एक घंटे में कितने डिग्री का एंगल बन जाएगा? 30 डिग्री का। ये सभी को क्लियर है? ये सभी को क्लियर है कि एक घंटे में कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 30 डिग्री का एंगल बनेगा। पक्का? अब एक घंटा मतलब क्या होता है? 60 मिनट्स। ठीक है, अपन को अब यह मालूम पड़ गया कि 60 मिनट्स में 30 डिग्री का एंगल बनता है। 60 मिनट्स में 30 डिग्री का एंगल बनता है। तो अगर मैं वहीं आपसे पूछूं तो एक मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 30 अपॉन 60। तो एक मिनट में जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा? 1/2 डिग्री का। एक मिनट में जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा? 1/2 डिग्री का। अभी अपन सिर्फ आवर हैंड की बात कर रहे हैं कि एक आवर हैंड कितने डिग्री का एंगल बनाता है मिनट में, सेकंड्स में, उस सब की बात अभी अपन करने वाले हैं। ठीक है, अब अगेन अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि एक मिनट में 1/2 डिग्री का एंगल बनता है। अब यही मैं आपसे पूछूं, बोलूं कि एक मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं? 60 सेकेंड्स। इसका मतलब अगर 60 सेकेंड्स में वो 1/2 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो एक सेकेंड में कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? सो 1/2 इंटू 1/60 मतलब कितना हो जाएगा? 1/120 डिग्री का एंगल बनेगा। बिल्कुल बनेगा। ये बात समझ में आ गई सभी को? अभी अपन ने यहां पर 3 बातें करी। अपन ने यहां पर यह देखा कि एक घड़ी का जो आवर हैंड है वो 12 घंटे में 360 डिग्री कवर करता है। अगर वो पूरा 12 घंटे कवर कर लेता है घड़ी में, तो वो कितना डिग्री कवर करेगा? 360 डिग्री कवर करेगा। तो वहीं अपन ने देखा कि एक घंटे में वो कितना डिग्री कवर करता है। तो एक घंटे में मतलब अगर मैं बोलूं कि वो 12 से 1 मूव हो रहा है, या 1 से 2 मूव हो रहा है, या 2 से 3 मूव हो रहा है, तो वो कितना डिग्री कवर कर रहा है? 30 डिग्री कवर कर रहा है। ये क्लियर है सभी को? यहीं पर अभी इसी चीज को अगर अपन ने मिनट्स में कन्वर्ट कर दी, तो मैं बोल रहा हूं एक आवर मतलब कितना होता है? 60 मिनट्स। तो अगर वो 60 मिनट्स में 30 डिग्री कवर कर रहा है, तो एक मिनट में कितना डिग्री कवर करेगा? 1/2 डिग्री। अगर उसी चीज को अपन सेकेंड्स में समझें कि अगर वो 60 सेकेंड्स में 1/2 डिग्री कवर कर रहा है, तो एक सेकेंड में कितना डिग्री कवर करेगा? सो 1/120 डिग्री। और ये सब अपन ने किसके बारे में बात करी है? अभी अपन ने बात करी है आवर हैंड के बारे में, है ना।
अभी अपन सेकेंड वाले हैंड को ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, अभी अपन आर वाले हैंड पर बात कर रहे हैं, है ना। तो सपोज मैं ये बना रहा हूं आर हैंड, है ना, आर हैंड। सपोज मैंने ये बना दिया कि छोटा वाला इज आर हैंड और बड़ा वाला इज मिनट हैंड, ठीक है। अभी घड़ी में क्या टाइम हो रहा है, क्या टाइम हो रहा है अभी यहां पर, अरे यहां कितना टाइम दिख रहा है, 12:15, मतलब 12:15 बज रहे हैं, है ना। तो अपन को मालूम है कि 12:15 कैसे बजते हैं, ये क्लियर समझ में आ रहा है अभी आपको। छोटा वाला मैंने क्या बनाया, आर हैंड, और बड़ा वाला मैंने क्या बना दिया, मिनट हैंड। क्लियर है। इसमें वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस अपने को देखने को मिलेंगे, 6-7 वेराइटी है, वो 6-7 वेराइटी अपने को पढ़ना है और ये चीज अपने लिए बड़ी आसान हो जाएगी फिर। क्लियर है। तो अभी अपन ने इसकी सबसे इनिशियल चीज पढ़ी, क्या पढ़ी, हमने आर हैंड के बारे में समझा कि आर हैंड 1 घंटे में 30 डिग्री का एंगल बनाता है। वहीं अगर मैं 1 मिनट की बात करूं तो 1/2 डिग्री का एंगल बनाता है, और 1 सेकेंड की बात करूं तो 1/120 डिग्री का एंगल बनाता है। क्लियर, बिल्कुल पक्का। चलो अब अपन बात करते हैं मिनट हैंड के बारे में। अब अपन यहां पर बात करते हैं मिनट हैंड के बारे में। बताओ मिनट हैंड के बारे में कौन बताएगा, मिनट हैंड। मिनट हैंड, एक जो मिनट हैंड है वो एक चक्कर कितने डिग्री का होता है, उसमें कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं ना। एक आर मतलब 60 मिनट्स, और वो 60 मिनट्स में 360 डिग्री कवर करता है। ये सबको क्लियर है। हम मिनट हैंड के बारे में जब बात कर रहे हैं तो वो क्लॉक का एक पूरा कंप्लीट सर्कल, मतलब 60 मिनट्स को 360 डिग्री कवर करता है 60 मिनट्स में। तो अगर मैं बोलूं यहां पर कि 1 मिनट में वो कितना डिग्री कवर करेगा, सो इट विल बी 360/6। तो 1 मिनट में वो कितना डिग्री कवर करेगा, 6 डिग्री कवर करेगा। क्लियर, बिल्कुल। 1 मिनट में कितना डिग्री कवर करेगा, वो 1 मिनट में 6 डिग्री कवर करेगा। क्लियर है। और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। 1 मिनट मतलब क्या होता है, 60 सेकेंड्स। अगर वो 60 सेकेंड में 6 डिग्री कवर कर रहा है, इसका मतलब वो 1 सेकेंड में कितना डिग्री कवर करेगा, 6/60, मतलब वो 1/10 डिग्री कवर करेगा। यही होगा, है ना। अगर वो 60 सेकेंड्स में 6 डिग्री कवर कर रहा है तो 1 सेकेंड में कितना कवर करेगा, 6/60, मतलब 1/10 डिग्री कवर करेगा वो 1 सेकेंड में। तो ये अपन ने बात करी किसके बारे में, मिनट हैंड के बारे में। अभी अपने को दोनों चीजें क्लियर हो गई। अगर आप कभी एग्जाम में या कभी जब क्वेश्चन करोगे उस टाइम भूल भी जाओ तो भी आप ये परफॉर्म कर सकते हो। मैंने आपको पूरा बता दिया कि कहां से कैसे अपन बढ़े हैं आगे। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई सभी को, पक्का। हमने आर हैंड के बारे में पढ़ लिया, अपन ने मिनट हैंड के बारे में पढ़ लिया। अपन ने आर हैंड से शुरू करा था और उसको अपन सेकंड तक ले गए। यहां पर अपन ने मिनट हैंड से शुरू करा था और उसको भी अपन सेकंड हैंड तक ले गए, मतलब सेकंड तक ले गए। क्लियर है ना। मेजरली 2 हैंड के बारे में रिलेटेड, 2 हैंड से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं और वही अपना काम हो जाता है। अपन को सेकंड तक जाने की जरूरत नहीं पड़ती, जितना जाने की जरूरत थी उतना अपन यहां पर पहुंच चुके हैं। क्लियर, बिल्कुल, है ना। अब नेक्स्ट है कि जैसे अपने को मालूम है कि अपने पास 3 टाइप के हैंड होते हैं, आर हैंड, मिनट हैंड, सेकेंड हैंड। 3 तरीके के हैंड होते हैं अपने पास। तो अगर मैं आपसे बोलूं तो आर हैंड सबसे स्लो चलता है, पता ही है अपने को, है ना। वो 12 घंटे में पूरा सर्कल कंप्लीट करता है। जो मिनट हैंड है उसकी स्पीड क्या होती है, उसकी स्पीड मीडियम स्पीड होती है, वो 1 घंटे में पूरा सर्कल कंप्लीट कर लेता है। और अगर अपन सेकेंड हैंड की बात करेंगे तो ये सबसे तेज चलता है, ये फास्ट होता है, ये 1 मिनट में पूरा सर्कल कंप्लीट कर लेता है। क्लियर है ना। अब यहां पर चीजें क्या होती हैं, यहां पर ना आपसे स्पीड भी पूछ सकते हैं, यहां पर आपसे स्पीड भी पूछ सकते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आर हैंड की स्पीड क्या होती है, तो आर हैंड की स्पीड आप क्या बोल सकते हो, इट इज 30 डिग्री पर आवर।
1 घंटे में वो 30 डिग्री मूव करता है, तो आर एन की स्पीड क्या हो गई, इट इज 30 डिग्री पर आवर। अगर आपसे स्पीड के सेंस में पूछा जाए तो आप बिल्कुल बता सकते हो। क्लियर है, बिल्कुल बात समझ में आ गई इतनी। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। अभी इतना कॉन्सेप्ट सबने नोट कर लिया, कर लो नोट फटाफट फिर। बढ़े आगे। अब यहां पर अभी अपन ये देखते हैं कि अपन को किस किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे यहां पर, है ना। तो सबसे पहला टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड। सबसे पहला टाइप का क्वेश्चन जो कि सबसे ज्यादा बार पूछा जा सकता है कि एक मिनट हैंड और आवर हैंड, मतलब जो बड़ा कांटा घड़ी का होता है और जो छोटा कांटा घड़ी का होता है, उसके बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, और वो आपको टाइम दे देंगे। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपको ये होगा कि आपको एंगल दे दिया जाएगा और आपको टाइम बताना रहेगा, या फिर आपको टाइम दे दिया जाएगा और आपको एंगल बताना रहेगा। ये दोनों वैरायटी पूछ सकते हैं। चौथा, यहां पर कोई टाइम है और उस मतलब सपोज घड़ी में कोई भी टाइम आपको दिख रहा है और बोल देंगे कि उसका मिरर इमेज क्या होगा, वो आपको बताना रहेगा। अगेन उसका वाटर इमेज क्या होगा, वो आपको बताना रहेगा, है ना। कोई भी घड़ी, जैसे मेरे सामने कोई भी एक वॉल क्लॉक है, उसका मिरर इमेज क्या होगा या उसका वाटर इमेज क्या होगा, ये बताना रहेगा। क्लियर। उसके अलावा एक डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। इनको भी अपन देखेंगे कि ये वाले क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं। और एक आखिरी टाइप होता है यहां पर फॉल्टी क्लॉक, मतलब घड़ी में टाइम गलत है, आप सही कर रहे हो और घड़ी बार बार 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट पीछे चल रही है या तेज चल रही है ना। तो फॉल्टी क्लॉक के क्वेश्चंस भी अपने को आएंगे। क्लियर है। तो ओवरऑल अपने को ये 6-7 कैटेगरी के क्वेश्चंस देखने हैं, 6-7 कैटेगरी के क्वेश्चंस अपने को समझना है। हर एक में कुछ ना कुछ ट्रिक है, हर एक में कुछ ना कुछ ट्रिक है। अब क्या ट्रिक होगी, कैसी ट्रिक होगी, उसको अपन समझेंगे। क्लियर, बिल्कुल। तो यहां तक सभी को समझ में आ गया कि क्या है क्या नहीं है, पक्का है ना। चलो आगे बढ़ें थोड़ा और। अपन ने एक घड़ी निकाल ली, है ना। लेट्स से कि इस घड़ी में मैंने टाइम लगा दिया 12:20, है ना। इस घड़ी में मैंने टाइम लगा दिया 12:20। तो 12:20 मतलब मैं कैसे लिखूंगा यहां पर, 12:20 मतलब क्या, ये 12 से थोड़ा सा अपन दूर कर देंगे तो ये हो गया अपना छोटा कांटा, और 12:20 ये हो गया अपना बड़ा कांटा। तो ये हो गया इसका आर हैंड और ये हो गया इसका मिनट हैंड। क्लियर है। ये हो गया आर हैंड और एक हो गया मिनट हैंड। अब आपको क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन आर हैंड एंड मिनट हैंड। मिनट हैंड और आर हैंड के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, ये आपको बताना रहेगा। क्लियर है। तो अब यहीं से अपन कॉन्सेप्ट को पकड़ के चलते हैं और इसको अपन डिटेल में लेकर जाते हैं। जब भी घड़ी के दो कांटों के बीच आपको एंगल पूछा हो तो आप हमेशा देखोगे कि वहां पर दो एंगल बनेंगे। एक एंगल ये बन रहा है, एक एंगल ये बन रहा है, हमेशा दो एंगल बनते हैं। एक एंगल अंदर वाला, एक एंगल बाहर वाला, या एक एंगल छोटा होता है, एक एंगल बड़ा होता है। तो इसको बोलते क्या क्या है। इस वाले एंगल को आप इनर एंगल बोल सकते हो और इस वाले एंगल को आप आउटर एंगल बोल सकते हो। एक बात ये क्लियर हो गई। अगेन इस वाले एंगल को आप फर्स्ट एंगल बोल सकते हो और इस वाले एंगल को आप सेकेंड एंगल बोल सकते हो, है ना।
ये वाला एंगल, जो अंदर वाला एंगल जिसको आप इनर एंगल या फर्स्ट एंगल बोलते हो, वो हमेशा 180 डिग्री से छोटा होता है, वो हमेशा 180 डिग्री से छोटा होगा। और जो आउटर एंगल या जो सेकेंड एंगल जिसको आप बोलते हो, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 180 डिग्री, वो हमेशा 180 डिग्री से ऊपर आएगा, 180 डिग्री से ज्यादा आएगा। और इसीलिए इस एंगल को रिफ्लेक्स एंगल भी बोलते हैं, इस एंगल को रिफ्लेक्स एंगल भी बोलते हैं। अगर किसी ने अभी ज्योमेट्री पढ़ा हो तो ज्योमेट्री में जो एंगल 180 डिग्री के ऊपर होता है उसको भी रिफ्लेक्स एंगल ही बोला जाता है। क्लियर? बिल्कुल आ गई बात समझ में? इतनी पक्का? ये करो, समझो, इसको लिखो एक बार। ये समझ में आ गया? ये सभी ने लिख लिया है ना? चलो, तो जैसे कि मैंने आपसे अब क्वेश्चन पूछा था कि 12:20 पर आर हैंड और मिनट हैंड के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, ये अपने को बताना है ना? तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा, हम कैसे बताएंगे, क्या बताएंगे, वो अपन समझते हैं। हमको ये मालूम है कि 1 आवर में कितने डिग्री का एंगल बनता है? 30 डिग्री का। मतलब जब वो 12 to 1 गया तो 30 डिग्री का एंगल बना, 1 to 2 गया तो 30 डिग्री का, 2 to 3 गया तो 30 डिग्री का, 3 to 4 गया तो 30 डिग्री का। तो ऐसे ऐसे थोड़ा बहुत अंदाज से बता सकते हो कि करीब करीब 120 डिग्री का एंगल होगा आर हैंड और मिनट हैंड के बीच में। बट अगर एग्जैक्टली बताना है तो उसका भी कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको। तो उसका कैलकुलेशन कैसे करोगे आप कि अब एक आवर में आपका 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, एक आवर मतलब कितना, 60 मिनट्स में आपका 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो एक मिनट में कितने डिग्री का बन गया आपका एंगल? 1/2 डिग्री का एंगल बन गया। पर अब मुझे मालूम है कि कितना चला है वो, 20 मिनट्स चला है ना। चला कितना है? 20 मिनट्स। तो 20 मिनट्स में कितना डिग्री का एंगल बनेगा? 1/2 इंटू 10, मतलब कितने डिग्री का एंगल? 10 डिग्री का, है ना? 10 डिग्री का एंगल यहां पर कवर हो रहा है। अभी अपन समझते हैं, अपन को इस तरीके से करना नहीं है। अभी मैं जान करके आपको थोड़ा सा कंफ्यूज भी कर रहा हूं, है ना? अभी आपको समझ में आएगा कि ये बड़ी कंफ्यूजिंग चीज है। 20 है ये, ठीक है। अब देखो यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं कि आर हैंड और मिनट हैंड में वो कितना चला? 20 मिनट्स वो चला। तो 20 मिनट्स में ये वाला एंगल थोड़ा सा इधर मूव हो गया। मतलब ये अगर यहां होता तो ये कंप्लीटली कितना हो जाता? ये हो जाता 120, 30 30 30 30 मिलाकर 120 हो जाता। पर जब वो 12-20 हुए तो थोड़ा तो आगे बढ़ेगा आपका आर हैंड, है ना? तो ये वाला कितना डिस्टेंस कवर हो गया वो अपन ने पता कर लिया कि ये वाला कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, आर हैंड ने 10 डिग्री कवर कर लिया। तो अल्टीमेटली जो ये वाला एंगल है आर और मिनट के बीच का, ये कितना एंगल बनेगा? टोटल 120 था, उसमें से 10 हटा दिया तो कितना बचा? ये 110 डिग्री का एंगल आपका रहेगा आर हैंड और मिनट हैंड के बीच में। पर अगर अपन सवाल को इसी तरीके से करने गए तो होगा अपने काम। तो इसलिए अपने को अब क्या करना पड़ेगा? इसको इजी करना पड़ेगा। सिंपल सा फॉर्मूला है, फॉर्मूला विल बी थीटा इज इक्वल्स टू, मॉड लगाऊंगा मैं यहां पर, थीटा इज इक्वल्स टू मॉड 11/2m माइनस 30h। ये सिंपल सा फॉर्मूला है, याद कर लो, सारे आंसर आ जाएंगे। m का मतलब मिनट, h का मतलब r, m का मतलब
मिनट, एच का मतलब आर, थीटा का मतलब कितने डिग्री का एंगल बन रहा है उसके बीच में। क्लियर है? अब ये फॉर्मूला दो तरीके से यूज करा जा सकता है। एक तरीका ये भी है और दूसरा तरीका ये भी है कि 30h माइनस 11/2 m, ऐसा भी बोल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। जिससे आपका आंसर आ जाए वो सही है ना, जिससे आपका आंसर आ जाए वो सही है। दोनों ही तरीके सही हैं, दोनों से मोस्टली आंसर आ जाते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब देखो मैं आपको इसको सॉल्व करके बताता हूं। अपन ने क्या लिखा था कि भैया 12:20 पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा। 12:20 पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा, कैलकुलेट करके देखो एक बार कितने डिग्री का एंगल बनेगा। यहां पर मैंने थीटा मुझे पता करना है 11/2, मिनट कितने थे 20 मिनट, माइनस 30, आर कितना था 12, तो ये कितना आ गया, थीटा इज इक्वल्स टू, इसको इससे काट दिया तो ये हो गया 110, 30 इंटू 12 मतलब कितना आ गया 360, मतलब थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 250 आ गई, थीटा की वैल्यू आई 250 यहां पर मैंने तो वहां पर आपको 110 आंसर निकाला था ना, वहां पर आंसर कितना निकाला था मैंने आपको 110 निकाला था। तो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था आपको कि हमेशा दो एंगल बनते हैं, है ना, एक इनर एंगल और दूसरा आउटर एंगल। अब भैया अगर ये 250 आ गया तो बचा हुआ ये 110 ही आएगा। क्लियर है बिल्कुल। अब वो कुछ भी आ सकता है, बात समझ में आई, एंगल कुछ भी आ सकता है। अपन ने एक सिंपल फॉर्मूला लगाया यहां पर, थीटा इज इक्वल्स टू 11/2m माइनस 30h। m का मतलब मिनट, h का मतलब r। जितने आर दे के रखे, जितना मिनट दे के रखा है उतना यहां पर रखा अपन ने और अपनी डिग्री आ गई। क्लियर बिल्कुल। ये वाले फॉर्मूले से भी अभी तो फिलहाल में 250 ही आएगा आंसर, है ना। अगर आंसर इस तरीके का आ रहा है तो आप उसको 360 से माइनस कर सकते हो, क्योंकि यू नेवर नो कि जो चार ऑप्शन आपको गिवन रहेंगे उसमें 250 आंसर है कि 110 आंसर है। उसमें 250 भी हो सकता है, उसमें 110 भी हो सकता है, और अगर उसमें ऐसा हुआ कि बोथ ए एंड बी, सो यू हैव टू टिक बोथ ए एंड बी, क्योंकि इट इज शोइंग 250 एंगल ऑल्सो एंड इट इज शोइंग 110 एंगल ऑल्सो। वो दोनों एंगल बता रहा है, 110 भी बता रहा है और 250 भी बता रहा है, तो दोनों एंगल पॉसिबल है। बात समझ में आ गई अच्छी तरीके से। इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो बता दो, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है पक्का। वो तरीका अपने को यूज नहीं करना है, वो तो सिर्फ बताने के लिए बताया था कि भैया ये तरीका बहुत टफ होता है, तो अपन को इसलिए उस तरीके से करना ही नहीं है। अपन को थोड़ा आसान तरीका ढूंढना। अगर अपन उस तरीके से एग्जाम में करने गए तो अपने को 5-7 मिनट 10 मिनट लग जाएंगे एक सवाल करने में, कि पहले तो अपन घड़ी बनाएंगे, है ना, कि कितने बजे क्या कैसा इसका एंगल रहेगा क्या रहेगा, फिर गिनना शुरू करेंगे। सो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। सो बेस्ट आइडिया इज कि वी हैव टू यूज फॉर्मूला, और इससे अपन किसी भी तरीके का सवाल कर सकते हैं। ठीक है, आ गई बात समझ में पक्का। ये नोट हो गया सभी का, चलो ठीक है। तो ये चीज अपने को समझ में आ गई, ये फॉर्मूला अपने को समझ में आ गया। तो देखो ये क्वेश्चन मैंने एक यहां पर स्क्रीन पर लिख के भी रखा है कि 12:20 पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा, तो वो तो अपन को पता पड़ गया कि भाई यहां पर 110 डिग्री का या फिर 250 डिग्री का एंगल बनेगा, डिपेंड करता है क्या पूछा है आपसे। ठीक है, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताओ 3:55 पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा। एंगल एट 3:55 PM, 3:55 पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा। क्या करोगे, थीटा इज इक्वल्स टू मॉड में 11/2m माइनस 30h, ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे। सो थीटा इज इक्वल्स टू 11/2 इंटू m की जगह 55 माइनस 30, h की जगह रख दिया मैंने 3। अब यहां पर इसको और अपन ने आगे सॉल्व करा, यहां कर रहा हूं, है ना। सो थीटा इज इक्वल्स टू, इसको डिवाइड कर दो, कितना आ रहा है 55 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 2, या कैसे भी डिवाइड कर रहे हो वो तुम, और 30 इंटू 3, तो ये तो आ जाएगा 90।
इसका मल्टीप्लीकेशन डिवीजन मेरे को बता दो कितना आएगा एक बार करके। 302.5 आएगा ये, है ना। कैलकुलेशन करके 302.5 आएगा, तो माइनस करने के बाद आएगा वो थीटा इज इक्वल्स टू 212.5। ये आएगी थीटा की वैल्यू 212.5। बट ये तो आउटर एंगल आ गया, है ना, क्योंकि 180 से बड़ा है। तो अगर अपन इनर एंगल की बात करें तो इसको 360 में से आप माइनस कर दोगे। सो 360 में से माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 147.5। हाँ, दोनों आंसर नहीं निकालने पड़ते, या तो क्वेश्चन में स्पेसिफिक पूछा रहेगा कि आउटर एंगल निकालो या इनर एंगल निकालो। इन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन दे विल जस्ट आस्क इनर एंगल, है ना। और ऑप्शन में भी आपको नॉर्मली इनर एंगल ही गिवन होंगे। तो अगर ये आंसर आ रहा है तो उसको 360 में से माइनस करके देख लो, तो ऑब्वियसली ये वाला ऑप्शन कहीं ना कहीं आपको मिलेगा एबीसीडी में से। क्लियर है बिल्कुल, आ गई बात समझ में सभी को? डन, बढ़े आगे, चलो। एंगल मेड बाय आर हैंड इन 36 सेकेंड। एक जो आर हैंड है वो 36 सेकेंड में कितने डिग्री का एंगल बनाता है? स्टार्टिंग में अपन ने पढ़ा था, अभी हमको काय की बात करनी है, अगर भूल जाओ तो बना लिया करो। आर हैंड 1 घंटे में कितने डिग्री का एंगल बनाता है? 30 डिग्री का। मतलब 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? 1/2 डिग्री का, है ना। 1 मिनट मतलब कितने हो गए? 60 सेकेंड्स में कितना बनाता है? 1/2 डिग्री का। मतलब 1 सेकेंड में कितना बनाएगा? 1/120 डिग्री। तो आपको कितने सेकेंड का चाहिए था? 36 सेकेंड में। सो 36 सेकेंड में कितना बनाएगा? 36 इंटू 1/20, है ना। निकाल लो आंसर, 3/10, ठीक है। आया समझ सभी को? कुछ दिक्कत यहां पर हो तो बता दो। क्लियर है कि एंगल मेड बाय आर हैंड इन 36 सेकेंड। एक आर में 30 डिग्री बनता है, 1 मिनट में मतलब 1/2 डिग्री, 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड में 1/2 डिग्री, तो 1 सेकेंड में 1/20 डिग्री। तो 36 सेकेंड में कितना आ जाएगा? 36 इंटू 1/120। तो इसका मतलब 3/10 डिग्री एंगल बनाएगा वो 36 सेकेंड में। क्लियर है? चलो और आगे बढ़ते हैं। At what time between 10 and 11 minute hand and R hand will coincide? अब यहां पर अलग अलग चीजें आएंगी, अलग अलग वर्ड्स आएंगे, ठीक है। आपको यह बताना है कि 10 से 11 के बीच में मिनट हैंड और आर हैंड विल कोइंसाइड। कोइंसाइड का मतलब क्या होता है? एक के ऊपर एक। मतलब कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? 0 डिग्री का। कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? 0 डिग्री का। तो यहां पर क्या करना है आपको? फॉर्मूला तो मालूम ही है कि थीटा इज इक्वल्स टू 11/2m माइनस 30h। ये फॉर्मूला होता है। अब इसको अप्लाई कैसे करना होता है वो समझो। आपको मालूम है कि एंगल विल कोइंसाइड, मतलब कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 0 डिग्री का, विच इज इक्वल्स टू 1/11/2m। 10 से 11 के बीच में हमेशा इनिशियल आर लेना है। 10 से 11 के बीच में मतलब आर की जगह आप क्या लोगे? 10 लोगे, है ना, क्योंकि 10 से 11 के बीच में बोला, इसलिए कौन सा आर लेते हैं अपन? छोटा वाला। तो यहां पर क्या हो जाएगा? -30 इंटू 10। तो ये कितना हो गया? 0 इज इक्वल्स टू 11/2m माइनस 300। 300 को अपन ने इधर पहुंचा दिया, तो ये हो गया 300 इज इक्वल्स टू 11/2m
मतलब 600 अपॉन 11 इज इक्वल्स टू m। m मतलब ये मिनट आए आपके, m का मतलब क्या हो गया, ये मिनट। अब ये मिनट जो आपके फ्रैक्शन में है इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि हो सकता है कि 1 घंटे के ऊपर भी निकल सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है। तो पहले आप इसको कन्वर्ट कर लो। कन्वर्ट कैसे करोगे, 600 को अपन ने 11 से डिवाइड करा, सो 11 5 जा 55 बचा 5 0, 11 4 जा 44 क्या बचा 6। तो अब इसको लिखोगे कैसे वो समझो। इसको लिखोगे आप 54 मिनट्स 6 अपॉन 11, 54 मिनट 6 अपॉन 11 सेकेंड्स। अगर इसको कंप्लीटली सेकेंड्स में भी कन्वर्ट करना होता तो अपन इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देते, बाकी इन मोस्ट ऑफ द केसेस आपको जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आंसर ऐसे ही गिवन होता है। तो आपको यह बताना था यहां पर अभी कि 10 से 11 के बीच में ऐसा कौन सा टाइम होगा जहां पर मिनट हैंड और आवर हैंड एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगे। तो वो टाइम क्या रहेगा, वो टाइम रहेगा आपका 10:54 मिनट्स 6 अपॉन 11 सेकेंड्स। दिस विल बी द टाइम जब 10 से 11 के बीच में मिनट हैंड और आवर हैंड एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। बात समझ में आई अच्छी तरीके से। तो कुछ एक वर्ड्स है यहां पर जो अपने को ध्यान रखने पड़ेंगे, कोइंसाइड, राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल, इस तरीके की चीजें यहां पर आएंगी काफी। क्लियर, बिल्कुल बात समझ में आ गई। तो कोइंसाइड का मतलब क्या होता है, इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 0 डिग्री। क्लियर है, बिल्कुल हो गया सवाल, आ गया समझ में अच्छी तरीके से, पक्का। बढ़े थोड़ा आगे, चल अगला सवाल देखते हैं। At what time between 2 to 3 p.m. minute hand and hour hand makes right angle? 2 से 3 के बीच में मिनट हैंड और आर हैंड राइट एंगल बना रहा है। पहले तो फॉर्मूला लिख देता हूं, थीटा इज इक्वल्स टू 11/2m माइनस 30h, ये होता है फॉर्मूला। सो थीटा मतलब कितना आ जाएगा, अब यहां पर राइट एंगल मतलब कितना हो गया 90 डिग्री। 11/2m माइनस 30h की जगह कितना लिख दिया अपन ने 2, क्योंकि 2 से 3 के बीच में इसलिए 2 लिख दिया अपन ने यहां पर। सो इट विल बी 90, 11/2m माइनस 60, 60 यहां के हो जाएगा प्लस, मतलब ये हो जाएगा 90 प्लस 60 इज इक्वल्स टू 11/2m। इसका मतलब 150 इंटू 2 अपॉन 11 इज इक्वल्स टू m, मतलब 300 अपॉन 11 इज द वैल्यू ऑफ m। इतना मिनट आ गया। कन्वर्ट करा अपन ने मिनट को 300 डिवाइडेड बाय 11, 11 2 जा 22 बचा 8 0, 11 7 जा 77 बचा 3, मतलब ये क्या हो जाएगा, इट विल बी 27 3/11 सेकेंड्स। तो अल्टीमेटली जो आपका फाइनल आंसर होगा 2 से 3 के बीच में मिनट हैंड और आर हैंड कब 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, तो वो कब बनाएंगे, वो बनाएंगे 2:27 3/11 सेकेंड पर। बात समझ में आई क्या, बोलो क्लियर है। हाँ मिनट हैंड ही निकालना पड़ेगा, है ना अपन को, क्योंकि अल्टीमेटली 2 से 3 के बीच का टाइम चाहिए ना, तो उसमें तो मात्र 1 ही घंटा हो रहा है अब, तो उसको अल्टीमेटली अपने को मिनट हैंड पर ही काम करना पड़ेगा वहां अपने को। बिल्कुल पॉसिबल है ना। तो उसमें भी अपन मिनट्स में निकालेंगे एंड विल कन्वर्ट इट इनटू अ डे, आर में कन्वर्ट कर देंगे बाद में अपन, ठीक है। आएंगे अभी सारे चैलेंजेस आएंगे, डोंट वरी, ठीक है हो गया। अगला क्वेश्चन है, when did minute hand and hour hand makes an angle of 180 degree between 6 to 7 o'clock। पहले तो अपन फॉर्मूला लिख लेते हैं कि थीटा इज इक्वल्स टू
11/2m माइनस 30h, ये हो गया फॉर्मूला। कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 180 डिग्री का। 11/2m माइनस 30h कितना हो गया यहां पर? 6। तो ये हो गया 180 इज इक्वल्स टू 11/2m माइनस 180, 180 यहां के प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा 360 इज इक्वल्स टू 11/2m, मतलब 720 अपॉन 11 इज इक्वल्स टू m। अगर इसी को मैं कन्वर्ट करूं r में, अगर इसी को मैं r में कन्वर्ट करूं तो 720 अपॉन 11, 7 11 6 जा 66 बचा 6 0, 11 5 जा 55 बचा नीचे 5। अब अगर यहां पर आप थोड़ा बहुत भी समझ पा रहे हो तो क्वेश्चन में अपने को क्या बोला था? 6 से 7 के बीच में। अगर आप यहां पर ये आंसर लिखोगे तो ये क्या होगा आपका? 6:65 5/11 सेकेंड्स, यही होगा। अब 6:65 मतलब ये तो अल्टीमेटली 7 हो गया ना, देखा जाए लॉजिकली तो ये तो 7:05 5/11 सेकेंड हो गया। तो ये तो गलत हो गई चीज अब, क्योंकि अपने को तो बोला ही 6 से 7 के बीच में था। तो अब क्या करना पड़ेगा इस केस में? इस केस में आपको इसका उल्टा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। उल्टा फॉर्मूला मतलब क्या? कि थीटा इज इक्वल्स टू 30h माइनस 11/2m। ये लगा के देख लेते हैं। अब ये लगा के देखा तो ये एंगल चाहिए था 180 डिग्री का, 30 r कितना हो गया? 6 माइनस 11/2m, क्या हो गया ये? 180, ये माइनस हो जाएगा यहां पर 180 विच इज इक्वल्स टू 11/2m। 180 माइनस 180 इज 0, 11/2m, मतलब m इक्वल टू कितना जाएगा अल्टीमेटली? 0। मिनट कितना हो जाएगा? 0। अब 6 बजे में 0 मिनट ऐड करोगे तो कितना रहेगा? वो 6 ही बजेंगे। तो अल्टीमेटली जो मिनट हैंड और आर हैंड 180 डिग्री अगर बनाएगा 6 से 7 के बीच में, तो वो उसमें मतलब कितने बजे बनाएगा वो एंगल? 6 बजे बनाएगा, एग्जैक्टली 6 बजे बनाएगा वो। बात समझ में आ गई? 180 डिग्री का जो एंगल बनाएगा वो कब बनाएगा? एग्जैक्टली 6 बजे। क्लियर? बात समझ में आ गई? पक्का? सभी को क्लियर है ये चीज? है ना? मॉड में है ना? वो देखो मॉड में था ये 30 इंटू 6 180 मैंने इधर ले लिया, तो अल्टीमेटली ये माइनस 11/2m ये मॉड में आ गया। तो मॉड से कोई भी वैल्यू जब बाहर निकल रही है तो वी हैव टू टेक इट पॉजिटिव, है ना? तो हमेशा साइन को, माइनस साइन है तो हमेशा इग्नोर ही करना है, उसको दिमाग नहीं लगाना उसमें। इसलिए अपन ने पहले ही फॉर्मूले में वहां पर मॉड लगा दिया ताकि माइनस साइन कहीं भी आए तो वी हैव टू इग्नोर इट, दैट्स इट। ठीक है? इतनी बात समझ में आ गई सभी को? यहां तक क्लियर है? अभी तक सब कुछ समझ में आ रहा है? कुछ भी इशू नहीं है अभी तक? पक्का? चलो बढ़े आगे। चलो और देखें अगला क्वेश्चन क्या है। व्हेन मिनट हैंड कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 20 मिनट्स व्हाट एंगल डज इट मेक? जो मिनट हैंड है, जो मिनट हैंड है आपका, वो 20 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करता है? हमको मालूम है कि भैया मिनट हैंड 1 मिनट में कितना कवर करता है? 6 डिग्री। तो 20 मिनट में कितना कवर करेगा? 6 इंटू 20 मतलब 120 डिग्री। क्लियर है? आ गई बात समझ में? इसमें तो कुछ भी नहीं था, ये तो इजी है। क्लियर है? बढ़े आगे। एंगल ट्रेस्ड बाय आर हैंड इन 30 मिनट्स निकाल लोगे ये? एंगल ट्रेस्ड बाय आर हैंड इन 30 मिनट्स, आर हैंड 30 मिनट्स में कितना कवर करता है?
कितना हो जाएगा? 15 आ जाएगा ये कि नहीं आएगा? देखो आर हैंड के बारे में बात चल रही है। आर हैंड 1 घंटे में कितना डिग्री कवर करता है? 30 डिग्री। 1 घंटा मतलब क्या हो गया? 60 मिनट्स में कितना कवर करता है? 30 डिग्री। इसका मतलब 1 मिनट में कितना कवर करता है? 1/2 डिग्री। तो आपको चाहिए था 30 मिनट में कितना कवर करेगा? तो 30 इंटू 1/2 डिग्री, इसका मतलब कितना हो जाएगा? 15 डिग्री। ठीक है। आर एंड 1 घंटे में नहीं, 12 घंटे में 360 कवर करता है ना। 1 घंटे में तो 30 कवर करता है। ठीक है, चलो। एंगल मेड बाय मिनट हैंड इन 40 सेकेंड, ये भी निकालो फटाफट। एंगल मेड बाय मिनट हैंड इन 40 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितना होता है? मिनट हैंड के बारे में बात चल रही है। 4 आंसर आएगा, है ना? 4 ही आएगा ना। इजी है, हो जाएगा सभी से। हो गया ना ये वाला? इसको जरूरत है कराने की। कितना आया इसका आंसर? 4 डिग्री। ठीक है, ये कर लोगे? करो इसको ट्राई फटाफट। एंगल मेड बाय आर हैंड इन 60 सेकेंड, 60 सेकेंड में आर हैंड कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? ये तो अपन लिख ही चुके हैं, है? 1 मिनट में 60 सेकेंड मतलब 1 मिनट में, 1 मिनट में 1/2 डिग्री का एंगल बनाएगा, है ना? और आ जाओ नीचे। एंगल मेड बाय मिनट हैंड एंड आर हैंड एट 5:12 PM, फॉर्मूला लगा देंगे। लगाते हैं फॉर्मूला। थीटा इज इक्वल्स टू 11/2, m कितना था? 12 माइनस 30, h कितना था? 5। सो थीटा इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 6। 11 6 66, 30 इंटू 5 इज 150। सो थीटा इक्वल टू कितना आ गया? 84। 66 माइनस 150 माइनस 84 आएगा, माइनस को अपन प्लस कर देंगे। ठीक है, क्योंकि मॉड के अंदर है वो। डन। आया ये समझ में? बिल्कुल रहेगा, डिपेंड करता है क्वेश्चन के। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। हाँ, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन। ठीक है। हाउ मेनी टाइम्स मिनट हैंड एंड आर हैंड मेक्स राइट एंगल इन 24 आवर्स? अब ये कॉम्प्लिकेटेड चीज है ना? इसको आप बहुत ज्यादा डिटेल में मैं समझा दूंगा, जितना कोशिश कर पाऊंगा समझाने की, या जितना आपको समझ में आ जाएगा। आपको ये बोला है कि मिनट हैंड और आर हैंड 24 घंटे में कितने राइट एंगल बनाएंगे? 24 घंटे में कितने राइट एंगल बनाएंगे? तो इसका थोड़ा सा लॉजिक समझाने की कोशिश करता हूं, कोशिश करूंगा कि आप लोग को समझ में आए, क्योंकि थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड चीज है ना? मान के चलो कि मैंने एक ये घड़ी बनाई, है ना? ये अपन ने 12 बजा दिए, ये अपन ने 3, ये 6, ये 9। ये घड़ी सेंटर पॉइंट, ये उसका बड़ा वाला मिनट हैंड हो गया, और छोटा वाला उसका आर हैंड हो गया। ये हो गया आर हैंड और ये हो गया मिनट हैंड। ठीक है।
अपन ने घड़ी को थोड़ा सा चलाया, हमने घड़ी को थोड़ा सा चलाया तो ये 12, 3, 6, 9 सेंटर। ये जब घड़ी थोड़ी सी चली तो ये मान के चलो कि छोटा वाला कांटा भी हल्का सा चलेगा और बड़ा वाला कांटा थोड़ा सा ज्यादा चल जाएगा, तो ये हो सकता है 90 का एंगल बनाए, बिल्कुल पॉसिबल है। तो एक 90 का एंगल तो यहां बन गया, मतलब अपन एक राउंड कंप्लीट कर रहे हैं, है ना। तो एक 90 का एंगल यहां बन गया। वापस से मैंने एक और घड़ी बनाई। अब मान के चलो कि ये 12, 3, 6, 9 ये अपना था छोटा वाला कांटा, थोड़ा और इधर मूव हुआ और बड़ा वाला कांटा यहां मूव हो गया, तो ये कितने का एंगल बन गया, ये 180 का भी बन गया। इसी तरीके से अब मैंने एक और घड़ी बनाई तो ये 12, 3, 6, 9 ये था छोटा वाला कांटा, 12 से 1 के बीच में कहीं तो भी रहेगा। और ये मान के चलो कि ये थोड़ा सा और इधर मैंने बना दिया, तो यहां पर पॉसिबल है कि एक 90 का एंगल और बन सकता है ना। तो आपको शायद अभी इसमें यह समझ में आ गया होगा कि जब एक चक्कर पूरा कंप्लीट होता है, जब एक आर कंप्लीट होता है, तो उसमें कितनी बार 90 डिग्री का एंगल बनता है, 2 बार। ये समझ में आया आपको भाई, एक बार ये बना, उसके बाद घूम के एक बार इधर बनेगा, बिल्कुल पॉसिबल है। तो थोड़ा बहुत समझ में आया आपको कि हमको यह पता पड़ गया कि एक घंटे में कितनी बार 90 का एंगल बनता है, 2 बार। एक घंटे में कितनी बार 90 का एंगल बनेगा, 2 टाइम्स। मतलब 12 घंटे में कितनी बार 90 का एंगल बनेगा, 2 × 12 मतलब 24 टाइम्स। ये सबको क्लियर हो गया, ये पक्का सबको क्लियर हो गया कि अगर अपन पूरा 12 घंटे की बात करेंगे, अभी लिखो मत, समझ लो बेटा पहले, जब अपन पूरे 12 घंटे की बात करेंगे, जब अपनी घड़ी पूरा 360 चक्कर लगा लेगी, तो उसमें 90 का एंगल कितनी बार बनेगा, 24 बार। पर ये गलत है, 24 बार नहीं बनता। वो कितनी बार बनता है, वो 22 बार बनता है। वो 24 बार नहीं बनता, वो कितनी बार बनता है, वो बनता है 22 बार। क्यों बनता है 22 बार, कोई बता सकता है? सोचो, सोचना है इसमें, बताओ जल्दी से। हाँ, अब यहां पर देखो हो क्या रहा है, समझना। आपको मैंने एक टाइम, जैसे मैंने 12 से 12:15 बजाए, 12:30, 12:45, 1 घंटा कवर हो गया, तो इसमें आपने देखा कि 2 बार 90 का एंगल बन रहा है। ऐसे ही अपन बात करेंगे 1 से 2 के बीच में, 2 से 3 के बीच में, 3 से 4 के बीच में, 4 से 5 के बीच में, 5 से 6 के बीच में, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11 और 11 से 12, तो अपना पूरा 12 घंटे कवर हो जाएंगे। पर यहां पर 2 टाइम ऐसे होते हैं जहां पर 90 का एंगल सिर्फ एक ही बार बनता है। यहां पर दिन भर एक बार जब घड़ी घूमती है, तो उसमें 2 समय ऐसे आते हैं जहां पर 90 का एंगल एक ही बार बनता है। एक 3 बजे और दूसरा 9 बजे। एक 3 बजे और 9 बजे जो 90 का एंगल होता है, वो कितनी बार बनता है, एक ही बार बनता है। इसीलिए ये 24 टाइम्स नहीं होता, ये कितना होता है, 22 टाइम्स इन 12 आवर। ये भी ध्यान रखना, है ना। 12 घंटे में, मतलब एक बार जब पूरा घड़ी सर्कल कंप्लीट करती है, तो वो 12 घंटे में कितने 90 के एंगल बनाता है, 22 टाइम्स 90 के एंगल बनते हैं। 22 टाइम्स इट मेक्स राइट एंगल। तो अगर आपको क्वेश्चन में ये बोला गया है कि 24 घंटे में वो कितने 90 डिग्री के एंगल बनाएगा, तो कितने बनाएगा, इंटू 2, मतलब 44 टाइम्स वो 90 डिग्री के एंगल बनाएगा पूरे 24 घंटे में, पूरे एक दिन में। बात समझ में आ गई, क्लियर है बिल्कुल, है ना। लिख लो इसको, नोट कर लो। अब देखो बना के बन जाए तो, जैसे मैंने तुमको यहां बना के बताया, तो तुम बना के देखो कि क्यों नहीं बनाता। मैं भी तुमको प्रूफ करके बता दूंगा वो। क्या, हाँ तो पॉसिबल है ना।
नहीं तो वो फिर आपको अकॉर्डिंगली देखना पड़ेगा कि वो घड़ी आपकी किस तरीके से चल रही है, कब शुरू हुई थी और कब खत्म हुई थी, उस पे उसमें 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 9 आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। अब देखो मैं आपको ये जरूर प्रूफ करके बता सकता हूं कि जैसे हमने फॉर्मूला देखा था थीटा इज इक्वल्स टू 11/2m माइनस 30h, है ना। मैंने आपको क्या बोला, 3 बजे की बात करी मैंने आपसे। तो आप देखो थीटा मतलब कितना हो गया, ये हो गया 90 डिग्री, विच इज इक्वल्स टू 11/2m और 30 इसकी जगह क्या आ गया, ये आ गया 3, है ना। आप इसको कैलकुलेट करके देख लो, नहीं आएगा आंसर आपका, एक ही बार एंगल बनाएगा वो, है ना, एक ही बार एंगल बनाएगा वो 90 डिग्री का, दूसरी बार 90 डिग्री का एंगल वो नहीं बनाएगा। क्लियर हो गई बात। तो 3 बजे और 9 बजे एक ही बार 90 का एंगल बनता है, बाकी हर टाइम 2 बार 90 के एंगल बनते हैं। क्लियर, बिल्कुल बात समझ में आ गई। बाकी इसका डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, कभी आ जाए तो यू कैन राइट डायरेक्टली ऑल्सो कि 90 डिग्री का एंगल एक दिन में 44 टाइम्स बनता है या 12 घंटे में 22 टाइम्स बनता है। नहीं, वो आपको फिर क्वेश्चन में गिवन रहेगा, पूरा गिवन रहेगा कि आपकी घड़ी कितने बजे शुरू हुई और कितने बजे खत्म हुई, वैसा, है ना। बाकी इतना कॉम्प्लिकेटेड आता नहीं है ना, नॉर्मल यही आ जाए तो बड़ी बात है। ठीक है, चलो सेम टू सेम चीज, हाउ मेनी टाइम्स मिनट हैंड मेक्स स्ट्रेट लाइन इन 24 आवर्स। पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा आपको। स्ट्रेट लाइन कब बन रही थी, कितनी बार बन रही थी, 1 घंटे में कितनी बार बन रही थी, एक ही बार बन रही थी। 90 के तो 2 बार बन रहे थे, आपको थोड़ा बहुत यहां पर ध्यान होगा तो देखो एक ही बार मैंने बनाई थी, है ना, एक ही बार बनाई थी ना। तो हमको ये मालूम है कि 12 घंटे में 180 डिग्री का एंगल कितनी बार बनता है, मतलब 1 घंटे में, सॉरी 1 घंटे में कितनी बार बनता है, 1 टाइम। तो 12 घंटे में कितनी बार बनेगा, 12 टाइम्स। बट अगेन दिस इज रॉन्ग, वापस से रॉन्ग है। यहां पर अब कितनी बार बनेगा, यहां पर एक कम, मतलब यहां पर कितनी बार बनेगा, यहां पर बनेगा 11 टाइम्स। क्यों, क्योंकि यहां पर 6 बजे एंगल नहीं बनता, यहां पर जब 6 बजते हैं ना तो 6 बजे एंगल नहीं बनता 180 डिग्री का। क्लियर है, मतलब जैसे अपन ने वहां बात करी थी कि 3 बजे और 9 बजे एक ही एंगल बनेगा 90 डिग्री का, तो यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं, 6 बजे 180 डिग्री का एंगल बनेगा नहीं, वो कौन साइड कर जाएंगे। ठीक है, तुम इतना डिटेल में मत जाओ, है ना, वो तो अपन को समझना है, ये चीज इसलिए समझ लो कि जैसे मैंने आपसे बात करी कि 90 डिग्री में आपको समझ में आ गया होगा यहां पर कि 3 बजे का टाइम और 9 बजे का टाइम ऐसा रहेगा कि जहां पर 90 डिग्री का एंगल एक ही बार बनेगा, बाकी हर समय 2 बार बनता है। 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, जितने बजे भी अपन ने बात करी थी, हर बार 2 90 के एंगल बनेंगे। पर 3 बजे और 6 बजे एक ही बार 90 का एंगल बनेगा। उसी तरीके से जब अपन 180 डिग्री के बारे में बात करते हैं, स्ट्रेट लाइन मतलब क्या हो रहा है, ये 180 डिग्री के बारे में जब हम बात करते हैं तो इस केस में आपको मालूम है कि हर 1 घंटे में एक स्ट्रेट एंगल बनता है, हर 1 घंटे में एक स्ट्रेट एंगल बनेगा मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में, राइट। तो 12 घंटे में कितने बनने चाहिए, 12 बनने चाहिए। पर एक टाइम ऐसा होता है जहां पर वो स्ट्रेट एंगल नहीं बनता, तो वो कौन सा समय होता है, 6 बजे। आप 6 बजे बना के देख लो कि 6 बजे स्ट्रेट एंगल नहीं बनेगा। एक बार घड़ी आज घुमा के देखना घर जाके, है ना, तो ट्राई करके देखोगे तो आ जाएगा। बाकी इतना कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। आप इसका आंसर क्या लिख सकते हो, 11 टाइम्स। बट 11 टाइम्स इन कितना बोला है, ये 12 आवर्स में। तो वहीं अगर अपन 24 आवर्स की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 22 टाइम्स हो जाएगा। आई बात समझ में, पक्का, इसमें कोई दिक्कत किसी को हो तो बता दो, नहीं है, डन। चलो 3 चीजें होती है मात्र, 90, 180 या फिर कोइंसाइड मतलब ओवरलैप, है ना। ये हो गया, हटा दो इसको,
तीसरा केस और देख लो, हाउ मेनी टाइम्स आवर हैंड एंड मिनट हैंड ओवरलैप, एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। आवर हैंड मिनट हैंड एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, क्या होगा? सेम टू सेम, जो 180 वाला था वही है। कितनी बार? जैसे 1 घंटे में एक बार ओवरलैप करेगा, 1 घंटे में एक ही बार ओवरलैप करेगा ना। खुद सोच के देखो, एक आपने घड़ी बनाई है ना, 1 घंटे में मिनट हैंड और आवर हैंड एक ही बार एक के ऊपर एक आएंगे, ये बाकी तो घूमता रहेगा ना। क्लियर है? बिल्कुल पक्का? ये समझ में आ गई बात आपको? तो 1 घंटे में एक बार ओवरलैप करेगा, तो 12 घंटे में कितनी बार ओवरलैप करेगा? 12 बार ओवरलैप करेगा। फिर यहां से एक कम करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर 12 बजे ओवरलैप नहीं करता। करके दिखा दो, करके देख लो। अरे आप जब प्रॉपर एक एक बार 12 घंटे घुमा के देखना, आप 12 घुमा के देख लेना एक बार घड़ी, वो ओवरलैप नहीं करेगा। वो देख लेना 1 डिग्री 2 डिग्री इधर उधर ही रहेगा, ओवरलैप नहीं करेगा वो, है ना। एक बार ट्राई करके देखना। तो इसका आंसर भी क्या है? 11 टाइम्स, है ना। इसका आंसर भी ये है कि 12 आवर्स में वो 11 टाइम्स ओवरलैप करेगा। तो 24 आवर्स में कितने बार ओवरलैप करेगा वो? 22 टाइम्स ओवरलैप करेगा। तो हमको 3 चीजें याद कर लेनी चाहिए कायदे से। तो 90 डिग्री की अगर बात करते हैं तो 24 आवर्स में कितने 90 के एंगल बनेंगे? 44 टाइम्स। दूसरी बात, अगर अपन 180 डिग्री की करते हैं तो कितने 180 डिग्री के एंगल बनेंगे? 22 टाइम्स। अगर अपन ओवरलैप की बात करते हैं, मतलब 0 डिग्री के एंगल की बात करते हैं, तो कितने टाइम्स बनेगा वो? 22 टाइम्स। क्लियर? बिल्कुल पक्का? करो इसको। ठीक है, आया ये समझ में? क्या बढ़े आगे? चलो, हो गया इतना? बढ़े आगे, चलो। जगह नहीं बचेगी यार। चलो, एक है अब मिरर इमेज, मिरर इमेज, एक है मिरर इमेज। अब मिरर इमेज क्या होता है? कोई घड़ी है, घड़ी में अपन ने बजा दिए 12:20, ये आवर हैंड हो गया, ये मिनट हैंड हो गया, है ना। घड़ी में अपन ने बजा दिए 12:20। अब इसकी मिरर इमेज क्या होगी? 12:20 की मिरर इमेज क्या होगी? मतलब उस टाइम घड़ी में कितने बज रहे होंगे, है ना। हाँ, देखते हैं कितने बज रहे होंगे, वो तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर अपन ऐसे मिरर इमेज छापने गए तो दिक्कत हो जाएगी, क्या पता सही आएगा कि नहीं आएगा। तो इसकी 2 चीजें हैं। 2 चीजें क्या हैं वो लिख लो आप, दोनों की दोनों चीजें। हाँ, फॉर्मूला मतलब एक टेक्निक है। पहली चीज क्या है? ऑलवेज सब्सट्रैक्ट फ्रॉम 11:60। पहले लिख देता हूं, ऑलवेज सब्सट्रैक्ट फ्रॉम 11:60 if given in 12-hour फॉर्मेट। पहली चीज। और दूसरा है ऑलवेज सब्सट्रैक्ट फ्रॉम 23:60 if given in 24-hour फॉर्मेट। ये सब समझते हो ना, व्हाट इज 12-hour फॉर्मेट एंड व्हाट इज 24-hour फॉर्मेट।
मैं आपसे बोल रहा हूं कि 9:20, एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 9:20 की मिरर इमेज क्या होगी। 9:20 की मिरर इमेज क्या होगी। अब ये मालूम है ये 12 घंटे का फॉर्मेट है ना, 12 घंटे का फॉर्मेट है। तो इसमें अपन क्या करेंगे, वी विल सब्सट्रैक्ट फ्रॉम 11:60 में से माइनस करेंगे। 11:60 में से 9:20 माइनस कर दिया, मतलब कितना हो गया, ये हो गया 2:40, मतलब 2:40 विल बी द मिरर इमेज ऑफ 9:20। बना के देख लो चाहो तो घड़ी में, चाहो तो घड़ी में बना के देख लो आप, है ना, ये एग्जैक्टली आपको उसकी मिरर इमेज मिलेगी। ठीक है, ये आपको क्या मिलेगी, मिरर इमेज मिलेगी उसकी। वहीं इफ यू हैव गिवन 24 आवर्स का फॉर्मेट, मतलब आपको सपोज टाइम देकर रखा है कि भाई 16:40, 16:40 का मतलब क्या होता है, 4:40, है ना। 16:40 का मतलब क्या होता है, अल्टीमेटली दिन के 4:40। हम रात से शुरू करते हैं, रात को 12 बजे शुरू करते हैं, तो एक बार तो घड़ी रात में घूम रही है, तो वो जो 4:40 हो रहा है वो तो एक तो दिन का हो रहा है, और जब दोपहर का 4:40 हो रहा है तो अल्टीमेटली वो 24 आवर्स के फॉर्मेट में कितना हो जाएगा, 16:40। अगर आपको ये 24 आवर वाला फॉर्मेट देकर रखा है तो इसके लिए क्या करोगे, इसके लिए आप 23:60 में से 16:40 आपने माइनस कर दिया, तो आंसर कितना आ गया आपका, 7:20 विल बी द मिरर इमेज ऑफ 16:40। ठीक, बिल्कुल आ गया सभी को समझ में अच्छी तरीके से। इसमें कोई दिक्कत है यहां तक, पक्का कोई भी डाउट नहीं है यहां तक, है ना। चलो, तो ये तो अपन ने मिरर इमेज की बात करी। दो चीजें याद रखनी है आपको, वो दोनों चीजें क्या हैं। पहली चीज, अगर 12 घंटे वाला फॉर्मेट देकर रखा हो तो 11:60 में से माइनस करना है, और अगर 24 घंटे वाला फॉर्मेट देकर रखा हो तो 23:60 में से माइनस करना है। अब मेरे पास यहां पर जगह कम बची है, चलो ये इस जगह को मैं यूज कर लेता हूं, है ना। अगली चीज है मेरी अब वाटर इमेज। जिस तरीके से अपन ने मिरर इमेज की बात करी थी, उसी तरीके से अपन वाटर इमेज की भी बात करेंगे। ठीक है, मिरर इमेज की बात हो गई खत्म। अब अपन काय की बात करेंगे, वाटर इमेज की। वाटर इमेज में क्या करना होता है, आपको टाइम किस तरीके से गिवन है ना। आपको टाइम लेस देन 30 के फॉर्मेट में गिवन है, लेस देन 30 मिनट, या फिर आपको टाइम मोर देन 30 मिनट्स के फॉर्मेट में गिवन है। आपको किस फॉर्मेट में गिवन है ये आपको समझना रहेगा, ये क्वेश्चन में गिवन रहेगा। अगर आपको लेस देन 30 मिनट के फॉर्मेट में गिवन है तो ऑलवेज सब्सट्रैक्ट फ्रॉम 1830, ऑलवेज सब्सट्रैक्ट फ्रॉम 1830। और अगर आपको मोर देन 30 वाला टाइम गिवन है तो ऑलवेज सब्सट्रैक्ट फ्रॉम 1790। ठीक है, अगर आपको लेस देन 30 मिनट वाला टाइम गिवन है तो सब्सट्रैक्ट फ्रॉम 1830, और अगर आपको 30 मिनट के ऊपर वाला टाइम गिवन है तो सब्सट्रैक्ट फ्रॉम 1790। क्या है, कैसा है, वो मैं अभी आपको बताता हूं। मैंने क्वेश्चन लिखा सपोज यहां पर कि 5:25 की वाटर इमेज क्या होगी। अब ये 25 मिनट 30 से तो कम दिख रहा है आपको, ये जो 25 मिनट है ये 30 से कम दिख रहा है ना, तो कैसे माइनस करोगे आप, 18:30 में से, मतलब
18:30 में से अपन ने 5:25 माइनस कर दिया, तो ये कितना बचा? 5 मिनट। और ये कितना हो गया? 13:05। ये 13:05 को आप 1:05 भी बोल सकते हो, बोल सकते हो बिल्कुल। 13:05 को हम 1:05 भी बोल सकते हैं। क्लियर हो गई बात? पक्का? इसमें कोई दिक्कत किसी को? अगली बात मैं आपसे कर रहा हूं, 8:40 की वाटर इमेज क्या होगी? अब ये टाइम आपको दिख रहा है 40 मिनट, मतलब 30 मिनट्स के ऊपर हो गया ये। अब अगर ये 30 मिनट्स के ऊपर हो गया तो क्या करोगे? 17:90 को 8:40 यहां से माइनस कर दोगे तो ये बचा 50, और ये कितना बचेगा आपका? 9। तो 9:50 विल बी द वाटर इमेज ऑफ 8:40 का। हाँ, कर देना ना उसको, तुम कन्वर्ट कर लो ना वापस से। उसको तुम अगर 24 घंटे का फॉर्मेट देकर रखा तो तुम उसको 12 घंटे पे ला सकते हो ना, बिल्कुल ला सकते हो, है ना? क्लियर हो गई बात? ये वाटर इमेज भी क्लियर है अपने को, कोई भी दिक्कत नहीं है। चलो, पूरा क्लॉक्स पूरा खत्म होगा आज। डायरेक्शन और फॉल्टी क्लॉक 2 बचे हैं क्वेश्चंस, हो जाएंगे फटाफट हो जाएंगे, है ना? कुछ मेजर नहीं है। चलो बढ़े आगे। ये भी समझ में आ गया आपको? क्लियर है? वाटर इमेज, मिरर इमेज दोनों क्लियर है, दोनों के ट्रिक्स हैं। ट्रिक्स अगर आपको मतलब याद रह गई एग्जाम तक तो वेल एंड गुड, नहीं रह गई तो फिर तो दिक्कत ही है अपने को, है ना? चलो, प्रैक्टिस करते रहोगे तो याद रहेगी, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भूल जाओगे, बस ये ध्यान रखना। अगला अपन आते हैं डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन। डायरेक्शन सबको मालूम है? मालूम है सबको डायरेक्शन? कितनी डायरेक्शन होती हैं? 4? पक्का? 8 नहीं होती डायरेक्शन? 8 होती है ना? अपन 8 डायरेक्शन पढ़ेंगे यहां पर। हमको 4 डायरेक्शन में अपना काम नहीं बन पाएगा, अपने को कितनी डायरेक्शन पढ़ना है यहां पर? 8 डायरेक्शन पढ़ना है। तो पहले मैं 8 डायरेक्शन यहां पर बना देता हूं, है ना? सबसे ऊपर क्या होता है? यहां क्या होता है? यहां क्या होता है? और यहां क्या होता है? ये तो क्लियर है अपने को। फिर इनके बीच की डायरेक्शन बनाएंगे, यहां क्या हो जाएगा? यहां क्या हो जाएगा? यहां क्या हो जाएगा? ईस्ट साउथ नहीं, साउथ ईस्ट। यहां पर साउथ वेस्ट और यहां पर नॉर्थ वेस्ट। अपन ने ये सारी की सारी डायरेक्शंस लिख दी। क्लियर? बिल्कुल 8 की 8 डायरेक्शन लिख दी। अब ये 8 की 8 डायरेक्शन में अपने को ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि हर एक डायरेक्शन के बीच में 45 डिग्री का एंगल बनता है। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, जैसे आपको देखना हो, डजंट मैटर। यहां से यहां 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 45, 45, 45, 45, 45। ऐसे देखो, ऐसे देखो, कैसे भी देख लो कितने डिग्री का एंगल बनेगा? इट विल मेक एंगल ऑफ 45 डिग्री। क्लियर? बिल्कुल आ गई बात समझ में अच्छे से? पक्का? इसमें कोई इश्यू, कोई दिक्कत है किसी को? नहीं है। अब यहां पर एक समस्या है बस कि आपको घड़ी बनानी पड़ेगी। यहां पर जो घड़ी में टाइम दिया रहेगा ना, वो टाइम आपको घड़ी में डिस्प्ले में देखना पड़ेगा, तभी आप प्रॉपर समझ पाओगे कि क्या रहेगा, कैसा रहेगा, है ना? सबको क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज क्लियर है? जो पास पड़े उसको कंसीडर करना है, दैट्स इट। ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना, है ना? हमको मालूम है दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, और अगर ऐसा चलेंगे तो क्लॉकवाइज, है ना? हम दोनों भी यूज कर सकते हैं, डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या अपने को नजदीक पड़ रहा है। अब यहां पर अगर अपन आए, आपको एक क्वेश्चन दे दिया, एट 3:30 ऑन अ क्लॉक इफ मिनट हैंड इज टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। जो मिनट हैंड है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है, तो फिर आर हैंड कौन से डायरेक्शन में होगा? बात समझ में आई? तो पहले तो अपन ओरिजिनली देखते हैं कि 3:30 पर
घड़ी का मिनट हैंड और आवर हैंड कौन से डायरेक्शन में होगा, अपने को ये जानना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपने को घड़ी बनानी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो अपन ने बना ली है घड़ी। घड़ी में 3 बजाओ, 3:30 कहां रहेगा, ये पहले मैं बना देता हूं। 12, 3, 6, 9, 3:30 मतलब कुछ ऐसा रहेगा क्या, कुछ ऐसा रहेगा क्या? ये 3:30 मतलब ये देखो हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, तो ये 3:30, 3:30 बज रहे हैं अभी अपनी घड़ी में। क्लियर दिख रहा है? अपना मिनट हैंड कौन सी डायरेक्शन में दिख रहा है आपको? मिनट हैंड कौन सी डायरेक्शन में है? साउथ में है। और अपना जो आर हैंड है वो कौन सी डायरेक्शन में? अभी यहां मैं बना देता हूं, अगर कंफ्यूज हो गए तो मैं यहां बना भी देता हूं कि दिस इज नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट। क्लियर है? अपना जो आर हैंड है ये कौन सी डायरेक्शन में है? ये है साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। और अपना जो मिनट हैंड है वो कौन से डायरेक्शन में है? वो है साउथ डायरेक्शन में। ये क्लियर है भी अपने को? पर क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में क्या बोला है कि भाई आपका जो मिनट हैंड है वो तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है ना? क्वेश्चन में क्या बोला है कि आपका जो मिनट हैंड है वो कहां है? वो तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है। तो अपने को पहले अपना मिनट हैंड सही पोजीशन पर लाना पड़ेगा, है ना? तो हम अगर एक्चुअली यहां पर बात करेंगे तो अपना जो मिनट हैंड है वो कहां पर है? साउथ में है। ये अपना जो मिनट हैंड है वो कहां पर है? साउथ में है। पर क्वेश्चन के हिसाब से वो कहां है? नॉर्थ ईस्ट में है। मतलब मैं नॉर्थ ईस्ट पहुंच गया, यहां पर पहुंच गया नॉर्थ ईस्ट। साउथ से नॉर्थ ईस्ट मतलब 45 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री। इसका मतलब मैं क्या गया? मैं 145 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज बढ़ा। मैं 145 डिग्री कहां बढ़ा? एंटी क्लॉकवाइज चला, उल्टा चला मैं। तो अब अगर मुझे पूछा है कि मेरा जो ये जो आर हैंड है वो कहां पर होगा, तो मेरा आर हैंड अभी मेरे को कहां दिखा रहा है? यहां दिखा रहा है साउथ ईस्ट में। तो इससे भी अपने को कितना चलना है? उल्टा 135 डिग्री उल्टा चलना है। तो 45, 45, 45, तो ये हो गया 135 डिग्री। तो अल्टीमेटली जो अपना आर हैंड है वो कहां आएगा? आर हैंड आएगा आपका नॉर्थ डायरेक्शन में। बात समझ में आई? नहीं समझ में आई तो समझो फिर से। देखो ये समझ में आया आपका? साउथ ईस्ट और साउथ में अपनी घड़ी बन रही है 3:30 पर। ये क्लियर है? बट एज पर द क्वेश्चन ये बोला है कि जो आपका मिनट हैंड है वो कहां पर है? नॉर्थ ईस्ट पर है। और हमने जो घड़ी बनाई उसके हिसाब से अपना मिनट हैंड कहां पर है? साउथ में। तो अपन को साउथ से नॉर्थ ईस्ट पहले सही करना पड़ेगा, पहुंचना पड़ेगा। तो अपन साउथ से जब नॉर्थ ईस्ट पहुंचे तो वो कितना एंगल बनाया उसने? 135 का। तो जितना एंगल मिनट हैंड बनाता है ना उतना ही एंगल आर हैंड भी बनाता है। तो उस हिसाब से अपना आर हैंड कहां पर था? अपना आर हैंड था साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। ये देखो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में था अपना आर हैंड। तो इससे आपको कहां जाना है? 135 डिग्री पीछे जाना है, एंटी क्लॉकवाइज जाना है। तो इससे जब अपन 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गए तो वो कौन सा डायरेक्शन मिला अपने को? नॉर्थ डायरेक्शन मिल गया। बात समझ में आ गई? इजी एकदम। थोड़ा सा यहां पर घड़ी बनानी पड़ेगी एक चीज, और डायरेक्शन का आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। अगर डायरेक्शन का प्रॉपर नॉलेज है, घड़ी सही साइड बन गई, घड़ी में टाइम सही साइड आपने बना दिया कि आपकी घड़ी में कितना समय हो रहा है और डायरेक्शन के हिसाब से आपको कहां कैसे मूव करना है, सो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। क्लियर है? बिल्कुल पक्का? कोई दिक्कत यहां तक हो तो बता दो, नहीं हो तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बढ़े क्या? बढ़ जाए? ठीक, चलो एक और सवाल करते हैं, एक और घड़ी बनाएंगे। द क्लॉक इज शोइंग 7:30, 7:30 बज रहे हैं घड़ी में।
घड़ी बन गई 12, 6, 3, 9, 7, 8, 7:30 बजाना है अपने को। तो 8 और 7 के बीच में ये और ये बज गए 7:30, ऐसे ही बजेंगे 7:30, है ना? हाँ ठीक है, सही में 7:30 बज गए ना। चलो ये बज गए आपके 7:30 यहां पर, क्लियर है? अब 7:30 बजे अपनी घड़ी क्या दिखा रही है? 7:30 बजे जो मेरी घड़ी का मिनट हैंड है वो किस डायरेक्शन में है? साउथ में है। और 7:30 बजे जो मेरी घड़ी का आर हैंड है वो किस डायरेक्शन में है? साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है ना? हम यहां पर वापस से बना लेते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो जो डायरेक्शन है वो कहां पर है? साउथ वेस्ट में है। क्लियर है? ये 4 और बना लो, आसान हो जाता है काम थोड़ा सा इससे, है ना? अब लिख भी देता हूं, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है? क्या बोल रहा है? 7:30 बजे मिनट हैंड इज पॉइंटिंग वेस्ट। मिनट हैंड जो है, ये रहा मिनट हैंड, ये कहां पॉइंट कर रहा है? वेस्ट में। हमारा तो मिनट हैंड हमको साउथ बता रहा है और यहां मिनट हैंड क्या बता रहा है? वेस्ट बता रहा है। तो मिनट हैंड जो ओरिजिनली अपना साउथ में था वो अल्टीमेटली कहां बता रहा है? वेस्ट में बता रहा है। मतलब कितना डिग्री? 90 डिग्री क्लॉकवाइज। क्या बता रहा है? 90 डिग्री क्लॉकवाइज। उसी तरीके से अपना जो आर हैंड है वो कहां है? आर हैंड अपना कहां पर है? साउथ वेस्ट में है। तो वो 90 डिग्री 45 और 45 कितना हो गया? आंसर क्या हो गया? 130। अरे यहां पर साउथ वेस्ट से 90 डिग्री चले अपन, यहां अलग से बना देता हूं, साउथ वेस्ट से 90 डिग्री चल गए तो कहां पहुंच गए अपन? अपन पहुंच गए नॉर्थ वेस्ट। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? नॉर्थ वेस्ट। क्लियर है? बात समझ में आ गई है? पक्का? भाई जितना डिग्री आपका मिनट हैंड चलता है उतना ही डिग्री आपका आर हैंड भी चलेगा। तो अपन ने ये देखा कि हमारा जो मिनट हैंड है वो साउथ में था हमारे हिसाब से, एक्चुअल घड़ी के हिसाब से, पर क्वेश्चन के हिसाब से क्या बोल रहा है? वो तो वेस्ट में है। तो अपन ने देखा कि साउथ से वेस्ट कितना डिग्री था? 90 डिग्री था। क्लियर है? तो अगर हम ओरिजिनली अब बात करें कि हमारी घड़ी के हिसाब से तो 7:30 बजे का जो आर हैंड था वो कौन से डायरेक्शन में था? साउथ वेस्ट। पर क्वेश्चन के हिसाब से क्या होना चाहिए था? तो क्वेश्चन के हिसाब से साउथ वेस्ट में मैंने 90 और जोड़ दिया। तो साउथ वेस्ट में मैंने 90 और जोड़ा तो 45 जोड़ने पर वेस्ट हुआ और 45 जोड़ने पर नॉर्थ वेस्ट हुआ। तो माय आंसर विल बी नॉर्थ वेस्ट। हाँ, दोनों एक साथ ही एक ही डायरेक्शन में चलेंगे, दोनों क्लॉकवाइज या दोनों एंटी क्लॉकवाइज। और जो नजदीक हो हमेशा वो लेना, आपको ये ध्यान रखना। क्लियर? बिल्कुल। इतनी बात समझ में आ गई सभी को? पक्का? इसको नोट कर लिया कि करने का है? हो गया? बड़े आगे चलो, एक और आ गया डायरेक्शन वाला क्वेश्चन। 8:10 पर हमारी घड़ी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन बता रही है तो उसका आर हैंड कहां पर होगा? 12, 6, 3, 9, 7, जितना जरूरत है उतना बना लिया करो, है ना? ये हो गया। ठीक है? क्या बोल रही है? 8:10, तो ये 1, ये 2, तो ये आर हैंड
और ये मिनट हैंड है ना। आर हैंड कौन सी डायरेक्शन में है? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, सॉरी वेस्ट, ईस्ट। तो अपना जो पहले मिनट हैंड की बात कर लेते हैं, है ना। मिनट हैंड कौन से डायरेक्शन में है? नॉर्थ ईस्ट में है। और आर हैंड कौन से डायरेक्शन में है? ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन के हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से जो मिनट हैंड है वो कहां पर है? नॉर्थ ईस्ट पर है। यहां पर क्वेश्चन को लेकर आते हैं। क्वेश्चन के हिसाब से जो मिनट हैंड है वो कहां पर है? नॉर्थ ईस्ट है। सही है वो, तो फिर तो उसके हिसाब से तो सही रहेगा, बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं है ना। अगर वो नॉर्थ ईस्ट है तो उसके हिसाब से बिल्कुल सही है, साउथ वेस्ट ही रहेगा। ये तो कुछ और होता तो चेंज करना पड़ता। क्लियर, बिल्कुल आगे बात समझ में? पक्का, कोई दिक्कत नहीं। आखिरी टॉपिक बचा है खराब घड़ी। फॉल्टी क्लॉक। देखें, यहां पर अपने को घड़ी को सही करना है। चलो देखें फॉल्टी क्लॉक क्या होता है। फॉल्टी क्लॉक में दो तीन चीजें होती हैं। समय बढ़ सकता है, समय कम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। अब क्वेश्चन को देखकर ही समझना है कि क्वेश्चन में क्या करना रहेगा। क्वेश्चन में यह बोला है कि अ वॉच इज सेट ऑन ट्यूसडे। हमने किसी घड़ी को ट्यूसडे को सेट करा था सुबह 10 बजे 10 AM पर। इट लूजेस 6 मिनट्स इन एवरी आवर। वो हर घंटे 6 मिनट कम हो जाती है। हर घंटे में वो 6 मिनट कम हो जाती है। What will be the actual time when the faulty clock show 3 PM on Saturday? जब खराब घड़ी में सैटरडे को 3 बजे होंगे तब उस टाइम एक्चुअल टाइम क्या हो रहा होगा। कुछ समझ में आया क्या है? क्वेश्चन तो समझ में आया, सॉल्यूशन समझना मुश्किल है। मतलब कोई सॉल्यूशन एकदम से नहीं कर पाओगे, उसके लिए अपने को ट्रिक चाहिए। तो ट्रिक क्या है वो अपन देखते हैं। ट्रिक ये है कि पहले जिस दिन से लेकर जिस दिन तक की बात करी हो उसमें पहले तो आप टोटल नंबर ऑफ आवर्स गिन लो कि कितने आवर्स कंप्लीट हो रहे हैं। तो अपन को क्या देके रखा था? अपने को देके रखा था ट्यूसडे 10 बजे से लेकर वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे को 3 बजे तक का टाइम आपको देकर रखा है। ट्यूसडे से वेडनेसडे 24 घंटे। इजी कैसे करेंगे कैलकुलेशन को समझ लो। वेडनेसडे से थर्सडे 24 घंटे, थर्सडे से फ्राइडे 24 घंटे, फ्राइडे से सैटरडे 24 घंटे पर कब तक? सुबह 10 बजे तक, है ना, क्योंकि अपन ने 10 से शुरू करा था तो 10 बजे तक ही 24 घंटे होंगे। तो ये कितने हो गए टोटल? ये तो होगा 96 आवर्स। कब तक? सुबह 10 बजे तक। आपको तो 3 बजे तक का टाइम चाहिए, तो 10 से लेकर 3 बजे तक और कितने घंटे जोड़ना है आपको? 5 घंटे और जोड़ना है। 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3। तो आपने यहां पर 5 घंटे और जोड़ दिए। इसका मतलब आपकी जो घड़ी टोटल चली है वो कितने घंटे चली है? 101 आवर आपकी घड़ी चली है ना। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में यह बोल रहा है कि आपकी घड़ी 1 घंटे में 6 मिनट पीछे हो जाती है। यही बोला है, आपकी घड़ी 1 घंटे में क्या हो जाती है? 6 मिनट पीछे हो जाती है। तो आपकी घड़ी टोटल कितने चली? 101 घंटे। 101 आवर में कितना पीछे होगी? तो कितना पीछे हो जाएगी? 606 मिनट्स पीछे हो जाएगी, हाँ या ना। आपकी घड़ी अगर 1 घंटे में 6 मिनट पीछे होती है
तो 101 घंटे में कितने मिनट पीछे होगी? 606 मिनट पीछे हो जाएगी। 606 का मतलब क्या होता है? यहां पर कितने घंटे होगा अल्टीमेटली? 10 घंटे 6 मिनट। 606 मिनट्स का मतलब क्या होगा? 600 मिनट्स मतलब क्या हो गए? 10 घंटे। ये तो क्लियर है सभी को। और उसके ऊपर 6 मिनट और थे, तो इसका मतलब अल्टीमेटली क्या हो गया? 10 आवर्स 6 मिनट आपकी घड़ी क्या हो गई? पीछे हो गई। क्लियर? बिल्कुल। ये बात सबको समझ में आई है ना? अब आपको बताना है कि सैटरडे को आपकी घड़ी का जो एक्चुअल टाइम है वो क्या रहेगा? क्या रहेगा एक्चुअल टाइम? बता सकते हो क्या? 1:06 है ना? देखो क्या हुआ समझना। आपके गलत घड़ी में तो 3 बज रहे थे, है ना? गलत घड़ी में तो 3 बज रहे थे। आपकी घड़ी गलत थी और वो 10 घंटे 6 मिनट क्या हो गई? पीछे हो गई। तो अगर एक्चुअल टाइम अभी का चाहिए तो 3 बजे मुझे 3 बजे वाले टाइम में मुझे 10 घंटे 6 मिनट और जोड़ना है। अब इसमें मैं 10 घंटे और जोड़ दूंगा तो वो क्या हो जाएगा? 1:06 हो जाएगा, क्योंकि 3 में मैंने 9 जोड़े तो वो तो 12 हो गया। 12 के ऊपर वापस क्या आएगा घूम के? 13 तो करेंगे नहीं, उसको अपन क्या करते हैं? 1 कर देते हैं। तो क्या हो गया टाइम आपका? एक्चुअल टाइम हो गया 1:06। बात समझ में आई? पक्का? नहीं समझ में आया? ये फिर से बताऊं। देखो यहां तक समझ में आया क्या? ये देखो यहां तक समझ में आया क्या कि अपन ने टोटल टाइम निकाल लिया कि टोटल टाइम अपनी घड़ी कितनी पीछे हुई। तो हमारी घड़ी 606 मिनट पीछे हुई। इसका मतलब 10 घंटे 6 मिनट पीछे हुई। यहां तक तो क्लियर है। अब आपको यह बोला था कि 3 बजे तो घड़ी गलत टाइम बता रही है और आपको पूछा था कि सही टाइम क्या आएगा। जब आपकी घड़ी 10 घंटे 6 मिनट पीछे हो गई है और वो 3 बजे का टाइम बता रही है, तो 3 बजे आपने 10 घंटे 6 मिनट से घड़ी को आगे कर दिया। तो 3 बज रहे थे, अपन ने 10 घंटे 6 मिनट और आगे बढ़ा दिया, तो घड़ी में टाइम कितना हो जाएगा? 1:06। क्लियर है ना? अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा हो तो ये 3 में आपने 10:06 और ऐड कर लिए। इसका मतलब क्या हो गया? 13:06। और 13:06 अल्टीमेटली क्या होता है? 1:06 ही होता है ना? कोई दिक्कत है इसमें किसी को? पक्का? आ गया क्या समझ में अच्छे से? बिल्कुल ना? ये फॉल्टी क्लॉक का सीन है। बस हमको घड़ी ऐसे सही करनी है। बस यहां पर एक ध्यान रखना है कि क्वेश्चन की फ्रेमिंग क्या है। अब जैसे यहां पर ये पूछा था कि ये बोला था क्वेश्चन में कि एक्चुअल टाइम मतलब सही घड़ी में टाइम क्या होगा। कभी कभार यहां पर ये भी पूछ सकते हैं कि गलत घड़ी में टाइम क्या होगा, आपकी फॉल्टी क्लॉक क्या टाइम बताएगी, ये भी पूछ सकते हैं। तो वो क्वेश्चन को आपको अच्छे से पढ़ना है, क्वेश्चन का मतलब अच्छे से समझना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। गलत घड़ी का टाइम पूछा जा रहा है या फिर सही घड़ी का टाइम पूछा जा रहा है। जो पूछा जाएगा उस आंसर को आपको टिक करना रहेगा। क्लियर हो गया ये? चलो और आगे बढ़े थोड़ा सा, अपन 1-2 क्वेश्चन इसके और देखते हैं। सो अपना क्लॉक्स वाला पार्ट कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो। अ क्लॉक स्लो डाउन एवरी 5 minutes in every hour if it is set correctly and switched on at 10 a.m. on Monday. What will it show 4 p.m. on Monday? है ना? एक ही दिन की बात है यहां तो। मंडे को 10 AM पर आपने घड़ी को सही करा और मंडे को 4 AM तक घड़ी कितने घंटे चलेगी? कितने घंटे चलेगी? 6 आवर। ठीक है, टोटल 6 घंटे अपनी घड़ी चल रही है। ये तो अपने को क्लियर हो गया। पर क्या बोला है? अ क्लॉक स्लो डाउन बाय 5 minutes every hour। 1 घंटे में 5 मिनट स्लो हो जाती है, 5 मिनट पीछे हो जाती है। तो फिर कितने घंटे चल रही है? 6 घंटे। तो 6 × 5 मतलब कितना मिनट पीछे हो जाएगी? 30 मिनट पीछे हो जाएगी। अब आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में ये पूछा है व्हाट टाइम विल इट शो एट 4 PM। जब 4 बज रहे होंगे,
जब 4 बज रहे होंगे, एग्जैक्टली जब 4 बज रहे होंगे, तब आपकी गलत घड़ी क्या टाइम बताएगी? 3:30 बताएगी ना, क्योंकि आपकी घड़ी तो 5 मिनट पीछे चल रही है, या ओवरऑल आपकी घड़ी 6 घंटे में 30 मिनट पीछे हो गई। तो अगर सही घड़ी 4 बजे का टाइम बता रही है, तो जो फॉल्टी क्लॉक है, गलत घड़ी कितने बजे का टाइम बताएगी? 3:30 बजे का टाइम बताएगी। बात क्लियर है? तो क्वेश्चन में समझना है कि क्वेश्चन में सही घड़ी के बारे में पूछा है या गलत घड़ी के बारे में पूछा है ना? एक्चुअल टाइम पूछा है या फॉल्टी क्लॉक का टाइम पूछा है? ये क्वेश्चन को देखकर आपको समझना पड़ेगा। क्लियर? बिल्कुल आ गई बात समझ में अच्छी तरीके से? डन? कर लिया नोट? करो इसको फटाफट नोट। सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं अभी तक के जो भी हमने पढ़े? सारे के सारे, स्टार्टिंग फ्रॉम आवर हैंड, मिनट हैंड, सेकेंड हैंड, उसके बाद एंगल निकालना, एंगल से टाइम निकालना, टाइम से एंगल निकालना, एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड निकालना, फिर उसके बाद अपन ने मिरर इमेज पढ़ लिया, अपन ने वाटर इमेज पढ़ लिया, अपन ने डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन पढ़ लिया, अपन ने फॉल्टी क्लॉक पढ़ लिया। तो क्लॉक्स से रिलेटेड जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस अपन ने पढ़ लिए। एंड आई गेस इट इज वेरी इजी, है ना? थोड़ा सा इट नीड्स प्रैक्टिस, आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर आपने एक बार अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर ली, सो ऑल द क्वेश्चंस आर वेरी इजी। ठीक है, देख लेते हैं अगर कुछ क्वेश्चन बचा हो तो ठीक है, वैसे अब कोई क्वेश्चन बचे नहीं है अपने पास तो डन। अब आपको क्या करना है, यू हैव टू सॉल्व द एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में करीब करीब 30 एक क्वेश्चन होंगे, आपको वो 30 क्वेश्चन सॉल्व करना है। कल के कल इन क्वेश्चन को आप सॉल्व करके लेकर आओगे, जो भी डाउट्स होंगे दैट विल डिस्कस। क्लियर? 1-2 डिपेंड करता है, कुछ कह नहीं सकते ऐसा। ठीक है, सो डन विद द टॉपिक। क्लियर हो गया सभी को? कोई डाउट नहीं है? चलो थैंक यू, मिलेंगे अगली क्लास में। ठीक है, और बाकी ये भी बोलूंगा कि अपना YouTube पे चैनल है, सभी लोग YouTube पे चैनल सब्सक्राइब कर लो। कुछ भी अगर आपका मिस होता है, कभी कुछ भी होता है, तो यू कैन सी द वीडियो ऑन YouTube। क्लियर है? एडू रैंकर्स के नाम से ही चैनल है। क्लियर? ठीक है, तो ये सारे के सारे वीडियो मैं YouTube पे डालता रहता हूं। क्लियर? चलो, और YouTube की ऑडियंस के लिए इसकी जो शीट है वो मैं लिंक डाल दूंगा इसकी वर्ड फाइल की। ठीक है, तो आप क्वेश्चंस वहां से देख सकते हैं, यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस। थैंक यू।